जबकि यह मान लीजिए जितनी 88,000 श्रोता हैं, ऋषि हैं, हजारों लाखों की आयु रखने वाले हैं। कुछ महात्मा तो ऐसे हैं कि जब एक बार प्रलय होता है तब वो मरते नहीं, उनके शरीर का सिर्फ एक रोंवा ही झड़ता है। इतनी बड़ी बड़ी आयु को लेकर के जो संत हैं वो विराजमान हैं। और ऐसे वो संत आज अपनी भावना को उत्कृष्ट करके प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कर दीजिए। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महा। महाराज जो भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाला हो, माया और मोह से जो सर्वथा मुक्त करने वाला हो, ऐसा शास्त्र सुनाए। बोले महाराज क्योंकि हम आपकी महिमा को अच्छी तरह जानते हैं। आप में ताकत हो ना हो, लेकिन आपके गुरुदेव में बड़ी ताकत है। और गुरुदेव की कृपा जिसने प्राप्त कर ली हो उसकी कहना ही क्या महाराज। चिंतामणि के सामने जाओ, आप जो चिंतन करो आपको मिल जाएगा, लेकिन भगवान का धाम मांगो, ये चिंतामणि मुझे भगवान का धाम चाहिए, भगवान की भक्ति चाहिए, नहीं दे पाएगी। कल्प वृक्ष आपको सब कुछ दे देगा, जो आप कल्पना करोगे सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन उससे आप मांगो कि हे कल्प वृक्ष मुझे भगवान का धाम चाहिए, कल्प वृक्ष नहीं दे पाएगा। एक व्यक्ति ऐसे ही भटकते हुए अनायास एक वृक्ष के नीचे जाके बैठ गया। हल्का हवा का झोंका आया, सोने लगा। सोते ही सोते उसकी नींद खुली, उसको ध्यान आया हम एकांत में इस पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कोई शेर आ जाए। महाराज कल्पना किया और शेर सामने प्रकट। हे भगवान ये शेर तो आ गया, अब ऐसा ना हो कि मुझे खा जाए। महाराज तब तक तो शेर महाशय ने उसे चट कर लिया। क्यों? क्योंकि जिस पेड़ के नीचे वो बैठे थे वो कल्प वृक्ष था। जैसी कल्पना करते थे वैसा हो जाता था। तो महाराज कल्प वृक्ष के सामने अगर कुछ फायदा है तो बहुत सारा घाटा भी है, क्योंकि ये चित्त है ना जाने कितनी कल्पनाएं अंदर आती रहती हैं, कितनी वृत्तियां आती रहती हैं। कभी अच्छे ख्याल भी आते हैं तो कभी बुरे ख्याल भी आते हैं। लेकिन जो भगवान के लाडले भक्त होते हैं, सद्गुरुदेव होते हैं, उनके सानिध्य में जाने के बाद महाराज भगवत धाम सहज में ही मिल जाता है। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छते गुरुः प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। महाराज हम जानते हैं कि आप ऐसे गुरुदेव के शिष्य हैं कि आप पर उनकी विशेष कृपा है। और हमने सुना है कि गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान।